हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती ऑफिशियल में। मैं सनी देवल आप सभी के लिए आज बेहद ही एक छोटा चैप्टर और इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर आया हूँ। इस चैप्टर से जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। एग्जाम में अगर 10 दिन एग्जाम होता है तो लगभग 5 या 6 दिन समझिएगा कि एक क्वेश्चन इस चैप्टर से रहता ही रहता है। इस क्वेश्चन का नाम है बबुआ क्वेश्चन टैग। बहुत ही छोटा चैप्टर है मगर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। इसको पढ़ना बहुत ही आसान होता है, इसके लिए कोई रूल वगैरह रखने का जरूरी नहीं होता है। एकदम एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, बाकी आपका हर चीज क्लियर हो जाता है। तो चलिए क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तब वीडियो समझ में आएगा, क्वेश्चन टैग समझ में आएगा, चैप्टर समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बबू, सबसे पहले चैप्टर का हम नाम लिख देते हैं। जो आपका चैप्टर है बबू वो है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझने का प्रयास करिएगा। आखिर क्वेश्चन टैग बना क्यों। मान के चलिए हम कोई एग्जाम्पल लिखते हैं, ही इज अ बॉय। क्वेश्चन टैग जनरली इस तरीका से आपके एग्जाम में रहता है, कॉमा देकर वो लाइन दे देगा, अंत में क्वेश्चन मार्क दे देगा। इसका मतलब क्या होता है, इस चैप्टर का प्रयोग क्यों हुआ, वो चीज पहले समझने का प्रयत्न करना है सबको। देखिए ये जो चैप्टर बना ना, एक प्रकार का कंफर्मेशन होता है। आप कोई भी चीज कंफर्म करने के लिए, याद रखिएगा, कंफर्म करने के लिए कोई भी चीज, हाँ कि भाई ऐसे हुआ, इस चीज को कंफर्म करने के लिए क्वेश्चन टैग का उपयोग हुआ है। ये बात ध्यान रखना बबू। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, कॉमा फिल इन द ब्लैंक्स अ क्वेश्चन टैग। इसमें अब हम क्वेश्चन टैग इसका हम बनाते हैं। अभी तो आपको नहीं पता है मगर फिर भी इसका एजेंट ही, इसका मीनिंग होता है ही इज अ बॉय, एजेंट ही, वह एक लड़का है ना। बस कंफर्म करने के लिए आप क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। वह एक लड़का है ना, बस ये चीज है ना, ये है ना का मतलब क्या हो गया। तो यही एक प्रकार का कंफर्मेशन होता है कि हाँ भाई वो लड़के है, कोई और दूसरा नहीं है। बस कंफर्मेशन करने के लिए क्वेश्चन टैग का उपयोग किया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा बबू। क्वेश्चन टैग अगर पूछेगा कोई बालक बंधु दोस्त कि क्वेश्चन टैग होता क्या है, तो उसको एक लाइन में जवाब दे दीजिएगा, कंफर्मेशन है। आई ज्यादा राम कहानी इसमें नहीं रखने का जरूरी है। अब कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये आपका एक प्रकार का डेफिनेशन था वन लाइन का, क्वेश्चन टैग एक प्रकार का कंफर्मेशन होता है। अब देखिएगा, ध्यान रखिएगा, हमारे 2-3 को बाद उससे क्वेश्चन टैग आसान होगा। अगर पहले समझिएगा बात को, पॉजिटिव निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव, ये वो आपका रूले हो गया। यहीं से सारा क्वेश्चन आंसर बनेगा। किसका, क्वेश्चन टैग का। देखो अगर वाक्य पॉजिटिव में होगा बहू ना, तो क्वेश्चन टैग बनेगा निगेटिव में। समझना बात को एकदम। क्वेश्चन टैग अगर वाक्य तुम्हारा निगेटिव में है तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनेगा। पॉजिटिव है वाक्य तो क्वेश्चन टैग निगेटिव। बात ध्यान रखना, अगर निगेटिव है तुम्हारा सेंटेंस तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है। जैसे पहला एग्जांपल अगर हम देखें, ही इज अ बॉय, ए में पूछे कि बबू बताओ ये वाक्य पॉजिटिव है कि निगेटिव। पॉजिटिव कहने का मतलब होता है अफर्मेटिव, सकारात्मक, में नकारात्मक वाक्य नहीं होना चाहिए। तो जे सकारात्मक होगा ओकर क्वेश्चन टैग बनेगा निगेटिव, और जे नकारात्मक वाक्य होगा ओकर क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव। बस यही एगो फंक्शन था, ये याद हो गया, क्वेश्चन टैग बन गया, कहानी खत्म। इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। अगर पॉजिटिव होगा तो उसका क्वेश्चन टैग निगेटिव, अगर निगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि सर क्वेश्चन टैग में कॉमा के बाद फिल इन द ब्लैंक्स के बीच में क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखने का हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए
हमेशा एगो हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा और जो सब्जेक्ट होगा सो लिखा जाएगा। याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब लिखना है, मेन वर्ब नहीं लिखना है। हेल्पिंग वर्ब किसको कहते हैं, मेन वर्ब किसको कहते हैं, तो इस सारा बात की जानकारी हम लोग पढ़ चुके हैं पिछला वीडियो में, उसको जाकर एक बार प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब लिखना है, एगो सब्जेक्ट लिखना है क्वेश्चन टैग में, और कुछ नहीं लिखना है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब निगेटिव है, यहाँ समझाते हैं। हेल्पिंग वर्ब दो तरह से हो सकता है, या तो एगो पॉजिटिव होगा या तो एगो निगेटिव होगा। पॉजिटिव वाला हेल्पिंग वर्ब में तो झंझटे नहीं है, ताकि वो एगो रहेगा, मगर निगेटिव वाला में ध्यान रखना बबू, हमेशा छोटा वाला रूप लिखा जाता है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यानी छोटका रूप लिखा जाता है। अभी छोटका रूप क्या होता है से समझने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पर आपके मन में विचार आया कि सर इज नॉट ही भी तो लिख सकते हैं, मन में विचार आया कि नहीं रे? आया कि इज नॉट ही भी लिख सकते हैं, मगर आप इज नॉट ही नहीं लिख सकते हैं। जब निगेटिव वाला लिखना हो तो हमेशा छोटका लिखा जाता है, क्वेश्चन टैग में अलग अलग करके नहीं लिखा जाता है, ये गलत हो जाता है। तो उम्मीद है बबू यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हम लोग एग्जाम्पल देखते चलेंगे, और एग्जाम्पल से ही आपका क्या होगा बबू, सारा कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, सारा रूल निकल के आएगा। तो पहले कुछ बेसिक एग्जाम्पल देखते हैं, वहां से समझने का प्रयत्न करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बबू, आपके बोर्ड पर कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आपको बताना है अब क्वेश्चन टैग। सारा काम करने का फंक्शन हम बता दिए हैं, अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। खाली इतने ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट आप वर्ब तक आपको पहुंचाना, बाकी वाक्य कितना लंबा रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ सब्जेक्ट का उसका वर्ब देखना है और हेल्पिंग वर्ब कि है क्या, बस कुछ ही ध्यान में रखना। पहले हम अगर बोले ही हैज डन दिस वर्क में, ये वाक्य पॉजिटिव है कि निगेटिव है रे बबू? तो कहेगा सर वाक्य पॉजिटिव है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, निगेटिव। पॉजिटिव वाला के निगेटिव और निगेटिव वाला के पॉजिटिव बनता है क्वेश्चन टैग। ये तो पता ही होगा, ये है पॉजिटिव देकर क्वेश्चन टैग निगेटिव, और क्वेश्चन टैग में हमेशा निगेटिव हैज। देखो हेल्पिंग वर्ब यहाँ है हैज, तो लिखेगा हैज, और नॉट को लिखना है, और दोनों का संक्षिप्त रूप लिखना है। हैज नॉट को अलग अलग नहीं लिख सकते हैं, क्वेश्चन टैग में गलत हो जाएगा। ऐसे ग्रामर के कोनो चैप्टर में लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, मगर क्वेश्चन टैग में गलती हो जाएगा। अभी छोटका वाला रूप केकर क्या होता है सर हमको नहीं पता, तो एग्जाम्पल के बाद वही से समझेंगे। रमेश हैजंट डन दिस वर्क, रमेश इस काम को नहीं किया है। तो एग्जाम्पल छोड़िए, बस खाली आप सब्जेक्ट देखिए, हेल्पिंग वर्ब देखिए। यहाँ हैज नॉट है, इसका मतलब क्वेश्चन टैग निगेटिव में है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा बबू, पॉजिटिव में बनेगा। तो पॉजिटिव में लिख दीजिए हैज, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है हैज। और रमेश, रमेश के लिए ही आता है कि सी आता है बबू? रमेश लड़का के नाम होता है, लड़का के लेल ही और लड़की के लेल सी आता है, ये बात ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। ये वाक्य पॉजिटिव है कि निगेटिव है बबू? तो कहेगा वाक्य पॉजिटिव है, तो इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव होता है। अब यहाँ ध्यान रखना, एम नॉट को ना तुम लोग आरंट लिखते हो। अब सर हमको तो नहीं पता कि एम नॉट को क्या लिखते हैं, तो टेंशन नहीं लेना है, अभी तुरंत बताएंगे। तो आरंट आई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वी विल विन द गेम, हम लोग गेम में जीत जाएंगे या जीतेंगे। तो ये है पॉजिटिव वाक्य कि निगेटिव? तो कहेगा सर क्वेश्चन टैग है पॉजिटिव, तो इसका क्वेश्चन टैग निकलेगा निगेटिव में। विल नॉट को आप लोग वॉन्ट लिखते हो, वॉन्ट वी। हमेशा सब्जेक्टिव केस लिखना है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखना है।
यहाँ want us नहीं कर देना, want I की जगह me नहीं कर देना, गलत हो जाएगा। हमेशा सब्जेक्ट लिखा जाता है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन है सोहन एंड मोहन आर गुड फ्रेंड्स। अब बताओ 5 नंबर वाक्य पॉजिटिव है कि निगेटिव है बहू? तो कहेगा पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो एक क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। निगेटिव में क्या हो जाएगा रे? आर नॉट के आरन तो होता है। एगो लड़का रहता तो ऊपर क्वेश्चन टैग में आता ही। एगो से ज्यादा लड़का है, सोहन एंड मोहन, तो इसका आ जाएगा दे, आ जाएगा आरंट दे। समझ गया? अगला क्वेश्चन है यू हैड कम हेयर। आप यहाँ आए थे, कर मीनिंग होगा। तो ये 6 नंबर वाक्य पॉजिटिव है कि निगेटिव है रे बबू? तो कहेगा सर जी पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग निगेटिव में बनेगा। तो क्या हो जाएगा? हैडंट। यू के की होता है बबू? यू के यू होता है। तो ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल था आपको समझने के लिए। अभी एग्जाम्पल हम नहीं करवा रहे हैं, प्रैक्टिस समझने के बाद एग्जाम्पल से रूल निकला, समझ में आया। अब इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म देखते हैं, यानी संक्षिप्त रूप देखते हैं कि किसका क्या क्या होता है। तो देखो बबू, हम कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जो बहुत बार रिपीट होता है। ये सब हेल्पिंग वर्ब रहेगा, इतने में से ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। तो उसको कैसे आप संक्षिप्त रूप बनाइएगा, जिसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोला जाता है। तो उस ऑरम फॉर्म कुछ याद नहीं रखना है, बस छोटा वाला रूप याद रखना है। देखिएगा एम नॉट को आरंट लिखा जाता है। एम नॉट को आरंट, बस इतना याद रखना। वही थोड़ा याद करने वाला था। एम नॉट को आरंट, इज नॉट को कुछ नहीं होता है, इजंट लिखना है। ए में याद करने वाला कोई बात नहीं है। अगला है डू नॉट। डू नॉट को डोंट पढ़ा जाता है। DON एपोस्ट्रोफी टी लगा देते हैं। डज नॉट को भी सेम लिखेंगे, डजंट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है बाबू? डजंट। इसको पढ़ा जाता है डजंट। हैव नॉट भी सिंपल है, इसको पढ़ा जाता है हैवंट। हैज नॉट भी सिंपल है, इसको पढ़ा जाता है हैजंट। डिड नॉट भी ज्यादा इसमें याद करने का चीज नहीं, इसको कर सकते हैं डिडंट। आर नॉट को आरंट ही लिखा जाता है, जो आप यहाँ पर लिखे थे। ई आरंट और ई आरंट सेम ही है, कुछ ज्यादा इसमें अंतर नहीं है। विल नॉट और शैल नॉट को प्यार से समझना है, ये दोनों थोड़ा सा टफ टाइप का होता है। विल नॉट को लिखा जाता है वॉन्ट। क्या लिखा जाता है? वॉन्ट लिखा जाता है। और शैल नॉट को शांत लिखा जाता है। बस एगो ई याद कर लीजिएगा, एगो ई एगो एम नॉट वाला याद कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा कठिन है। कैन नॉट को आप कांट लिखते हैं। क्या लिखते हैं बाबू? कांट लिखते हैं। कुड नॉट, ये सब बाकी जितना नीचे है कैन कुड, ये सब आसान होता है। तो कुड नॉट को क्या लिखना है बाबू? कुडंट लिखना है। मस्ट नॉट को क्या लिखना है? मसंट लिखना है। क्या लिखना है बाबू? मसंट लिखना है। मे नॉट को मेयंट लिखना है, मेयंट। वाज नॉट को वाजंट, वर नॉट को वर नॉट लिखा जाता है, वरंट भी लिखा जाता है। तो ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वाजंट वरंट। तो लगभग आपका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इतना ही होता है। इकाई वो और भी होता होगा, ऐसा बात नहीं है, तो उसमें भी दिक्कत नहीं होगा। बस जो जो टिक मारे हैं उसको तो याद रखना है और सबको याद रखना है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा इकाई को बात और समझा देते हैं तुम लोग को। ये तो हो गया जब एम नॉट को लिखना होगा था, मगर जब आप खाली एम लिखना हो, अगर उसके साथ नॉट नहीं लिखना हो तो आप यहाँ पर एम ए लिखिएगा, ज्यादा इसमें चेंज नहीं होता है। तो ये खाली था नॉट का फंक्शन कि नॉट कैसे काम करेगा, ये नॉट का फंक्शन था। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है बबू यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन टैग का पहला पार्ट है, छोटा पार्ट इसीलिए बनाए हैं ताकि आसानी से आप लोग समझ जाइएगा। मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में, तब तक इस चैनल के साथ बने रहिएगा। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।